हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों का बनना। जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आप सभी बच्चों को हमने प्रतिबिंब बनाने के जो नियम थे वो करा दिए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की कुल कितनी स्थितियां होती हैं बेटा? 6 स्थितियां होती हैं। तो 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं? जब वस्तु कैसी हो? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। थर्ड है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। और हमारा चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। और हमारा पांचवा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। और लास्ट जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको नियम को रिपीट करा दे रहा हूँ। देखिए नियम क्या थे। जो हमारा पहला नियम था वो पहला नियम क्या है, जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, हमारी एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आती है जो परावर्तन के बाद कैसी होती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण कैसे आ रही हो, मुख्य फोकस से होकर आ रही हो और परावर्तन के बाद कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमारा दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, वक्रता केंद्र से होते हुए आ रही है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये हमारा तीसरा नियम है। जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें से इन तीनों नियमों में से सिर्फ 2 ही नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहली स्थिति है वो पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु कैसी हो, अनंत पर स्थित हो। जब कोई वस्तु क्या है, ए बी अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो देखिए वस्तु कैसी है, अनंत दूरी पर स्थित है। जो हमारी वस्तु है वो कहाँ रखी है, अनंत पर रखी हुई है। देखिए वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। तब यहाँ से क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हुई, ठीक है। अब परावर्तन के बाद अभी बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण क्या थी, वो इस बिंदु से आ रही है। तो बी से जब प्रकाश की किरण आ रही है वो भी क्या है, हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो परावर्तन के बाद वो भी क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी। जब फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तित किरणें इस बिंदु पर टकराती हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, बिंदु के समान। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पर बन रहा है। ये हमारा क्या पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब कोई वस्तु ए बी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है। देखिए बच्चों इस प्रकार से बनेगा जब वस्तु कैसी हो, आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो देखिए जब वस्तु हमारी कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमारी जब प्रकाश की किरण आ रही है कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये हमारा पहला नियम लगा दिया। अब देखिए 2 नियम का यूज करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण कैसी हो, वक्रता केंद्र से होकर आ रही हो। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर टकरा रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस बिंदु को इस रेखा से आप मिला दीजिए। तो ये क्या है, ए है, तो यहाँ क्या बन जाता है, ए डैश, और ये क्या बन जाएगा, बी डैश। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बन गया, ये ए बी है लेकिन यहाँ क्या बन गया, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, हमारा उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा आपका किरण आरेख बन जाएगा। जब वस्तु कैसी हो,
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और कहाँ पर बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जैसे अभी आपको बना के दिखाया था वही ये किरण आरेख बना हुआ है। तो देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जो आपको प्रतिबिंब है वो बन रहा है। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब तीसरा स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब कोई वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु कैसी हो, हमारी वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। ये क्या है, उसका किरण आरेख है। मैं इसको आपको बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए बेटा, जब प्रकाश की किरण कैसी है, हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद वो क्या करती है, फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण कैसी हो, हमारी फोकस से होकर आ रही हो। ठीक है, जब एक प्रकाश की किरण कैसी आ रही हो, फोकस से होकर आ रही हो, तो परावर्तन के बाद वो कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या बन जाएगा, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें किस बिंदु पर टकरा रही हैं, इस बिंदु पर टकरा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ए है, तो ये बन जाएगा ए डैश और ये बन जाएगा बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो हमारी वस्तु पर कैसा बन रहा है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो किरण आरेख आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका किरण आरेख जो अभी बनाया था सेम वही किरण आरेख है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो जाती है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है, जो प्रतिबिंब आपका यहाँ बना है वो कैसा है, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है बच्चों। चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। जब हमारी वस्तु है वो कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। तो चलिए इसका किरण आरेख बनाते हैं। जब कोई वस्तु ए बी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो चलिए इस किरण आरेख को भी आपको समझा दिया जाए। चौथी स्थिति में क्या था, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तब। तो देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों। अब दूसरी प्रकाश की किरण क्या है हमारी, अगर फोकस से होकर आती है, अगर दूसरी किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये कैसी होगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर टकरा रही हैं तो प्रतिबिंब आपका इस बिंदु पर बनेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इससे मिला देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश, और ये हो जाएगा आपका बी डैश। ये क्या है, अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। तो इस प्रकार से आप किरण आरेख बना सकते हैं। तो देखिए इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन कैसा होगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु कितनी छोटी थी, हमारी वस्तु इतनी छोटी थी, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, बड़ा बन रहा था। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो आपका प्रतिबिंब है वो बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पांचवी स्थिति। जो आपकी पांचवी स्थिति है वो क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो। जब कोई वस्तु ए बी फोकस पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखिए हम किरण आरेख बनाएंगे, ये किरण आरेख बना हुआ है, तो हम किरण आरेख आपको बनाना सिखाते हैं। देखिए बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, और ये प्रकाश की किरण हमारी कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस प्रकार से मुख्य फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। ठीक है। अगर क्या हो, ये प्रकाश की किरण यहाँ से
इस बिंदु पर आपतित हो रही हो तो परावर्तन के बाद क्या होगी, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। यानी यहाँ से प्रकाश की किरण गई तो ये किधर होगी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये किरणें हमारी क्या है, अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखो ये लाइनें आपस में बड़ी होती जाएंगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम छठवीं स्थिति की ओर चलते हैं। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। जब कोई वस्तु ए बी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब हमारी वस्तु क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा। जब प्रकाश की किरण कैसी आ रही है, हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो इस प्रकार से फोकस से होकर गुजर जाएगी, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें डॉटेड लाइन खींच देते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी प्रकाश की किरण क्या है, इस बिंदु पर आ रही है तो परावर्तन के बाद कैसे हो जाती है, मुख्य जो हमारी वक्रता केंद्र है उससे होकर गुजरती है। तो ये भी क्या होगी, हमारी डॉटेड लाइन बन जाएंगी। तो ये दोनों लाइन आपको इस बिंदु पर काटती हुई नजर आएंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा बेटा, दर्पण के पीछे बनेगा। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी का मतलब होता है यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब आभासी होगा लेकिन वस्तु से कैसा होगा, बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु छोटी है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। जैसे ए बी वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कैसा है, ए बी। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यही क्या है, हमारी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां हैं, उस कुल 6 स्थितियां यही हैं। ठीक है बच्चों, आप इन किरण आरेखों को अच्छी तरीके से बनाना सीख लीजिए। ये किरण आरेख आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।